स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर थ्री पार्ट 2। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग कि आज मैं जो मेरा क्वेश्चन है वह है भारत में बेरोजगारी के प्रकार एवं कारणों की विवेचना करें। यानी कि भारत में बेरोजगारी का कितने प्रकार है और उसका क्या कारण बेरोजगारी का, और ये भी बताएंगे कि इसका दूर करने का क्या मतलब कर सकते हैं, इसके उपाय को क्या कर सकते हैं जो बेरोजगारी दूर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग अपने अगल बगल या इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो उसी को मैं अपने इसमें थोड़ा सा पॉइंट दे करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। डिटेल आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेरोजगारी का अर्थ समझ लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और वह शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ भी है, मतलब शारीरिक रूप से भी कार्य करने में समर्थ है, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता है जिससे कि वह जीविका कमा सके या चला सके, तो इस प्रकार की समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहलाती है या कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति मतलब कार्य करने में कुशल भी है और उसको कार्य नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से अगर, तो आप जानते ही है, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, बेरोजगारी की समस्या कहलाती है या कहते हैं। परंतु जब किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार या पूरे समय के लिए कार्य नहीं मिलता है तब इसे अल्प रोजगारी की समस्या कहते हैं। जैसे कि देखिए, भारत में इसका मतलब जो समस्या है वो कहीं ज़्यादा, अल्प रोजगारी का मतलब होता है ये शिक्षित क्षेत्रों में होगा, और ये रोजगारी का कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इसमें रोजगार मिलेगा थोड़े समय के लिए, यानी कि योग्यता है तो उनके अनुसार भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी योग्यता है 40 कमाने की तो आप 20 कमा रहे हैं, 10 कमा रहे हैं, 1000 की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर रहता है तो आप इसको अल्प रोजगारी की समस्या कहते हैं। तो भारत में बेरोजगारी का स्वभाव एवं प्रकार को देखते हैं कि क्या क्या है ना। तो भारत में बेरोजगारी विभिन्न स्वभाव की है जिसके निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि बहुत से बेरोजगार होंगे, मतलब इसका वर्गीकरण, परंतु उसमें से जो कुछ है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। जैसा कि पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि भारत में बेरोजगारी इसी स्वभाव की है, यानी कि जो संरचनात्मक है। जब देश में पूंजी के साधन सीमित होते हैं और काम चाहने वालों की संख्या बराबर बढ़ती जाती है, यानी कि सारा चीज़ तो सीमित ही होता है और काम करने वाले की संख्या बढ़ती जाती है, तो कुछ व्यक्ति बिना काम के ही रह जाते हैं क्योंकि उनके लिए पर्याप्त पूंजी साधन नहीं होते, क्योंकि वो सीमित है। इसी प्रकार की बेरोजगारी विकासशील देशों में पाई जाती है तथा यह दीर्घकालीन होती है। भारत में बेरोजगारी का स्वभाव भी इसी प्रकार का है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है और यह किस प्रकार का होता है। आगे हम चलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं? तो बेरोजगारी का यह स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, यह छिपा रहता है। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है जिसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। यदि इनमें से कुछ व्यक्तियों को खेती के कार्य से अलग कर दिया जाए तो उत्पादन में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप लोगों के पास, अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आप देखते होंगे कि जिस खेत में लोग 5 आदमी से काम कर सकते हैं या 2 आदमी से काम कर सकते हैं उसमें 5 आदमी लगे हैं, जिसमें 5 आदमी से कर सकते हैं उसमें 10 आदमी, ऐसे करके घर के सारे फैमिली उसमें लग जाते हैं। जबकि अगर उनको हटा दिया जाए फिर भी उसके उत्पादन में कोई चेंजिंग होगा नहीं होगा। तो कहने का मतलब वो व्यक्ति दूसरे जगह जा कर के वो काम कर सकते हैं, परंतु उनको काम नहीं मिला, इसकी वजह से वो इसी कार्य में लगे हुए हैं जो एक व्यक्ति से हो सकता था। तो इसके अंतर्गत ये जो भी रोजगार होता है उसको बेरोजगार, कौन से बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है? प्रच्छन्न। ठीक है, आगे की ओर हम चलते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार मैं पहले ही बता चुका हूँ
इसमें शिक्षित व्यक्ति आएंगे जो कि आधा सा रोजगार उसको मिलेगा, यानी कि उसकी योग्यता के अनुसार नहीं मिलेगा। जब किसी व्यक्ति को, इसको देख लेते हैं, जब किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है या पूरा काम नहीं मिलता है तो इसे अल्प रोजगार कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसको डिटेल में कर सकते हैं। जैसे शिक्षित व्यक्ति है, वो शिक्षा जो प्राप्त किया है उसके अकॉर्डिंग उसको कार्य नहीं मिल रहा है, और कार्य मिल भी रहा है तो पार्ट टाइम मिल रहा है, फुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से जो बेरोजगारी होते हैं उसको अल्प रोजगार के अंतर्गत रखा जाता है। खुली बेरोजगारी क्या होता है? तो जब व्यक्ति कार्य करने के योग्य है और वो कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कहीं भी जैसे कि अगर पार्ट टाइम अगर आप जॉब नहीं ले पा रहे हैं, नहीं लेते हैं, तो एक तरह से आप खुली बेरोजगारी के अंतर्गत पाते हैं। ये कृषि क्षेत्र में या और ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा तक होती है। ठीक है, जो शिक्षित है वो अल्प में ज़्यादा चले जाते हैं। ठीक है, अगला जो है मौसमी बेरोजगारी किसको कहते हैं? तो ये मौसमी बेरोजगारी आपको ग्रामीण क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। तो इसको हम लिखेंगे, इस प्रकार की बेरोजगारी वर्ष के कुछ समय में ही हो जाती है, मतलब कुछ समय में होता है। भारत में यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि ये वर्ष के कुछ ही समय में होगा। जिस समय आपका बुआई के समय रहेगा तो आपको बहुत से मतलब मजदूर आपको खेत में काम करते मिलेंगे, और कटाई के समय भी मिलते नहीं रहता है रोजगार, मतलब बहुत से व्यक्ति रहते हैं, यानी व्यक्ति नहीं मिलते रहता है। और जब कटाई समाप्त हो जाती है तब जा कर के वो जो व्यक्ति उसमें लगे होते हुए बैठे रह जाते हैं, उसी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। आप डिटेल में लिख सकते हैं। आगे जो है शिक्षित बेरोजगारी किसको कहते हैं? यह खुली बेरोजगारी का ही एक रूप है। इसमें शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी में कुछ व्यक्ति अल्प रोजगार की स्थिति में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब बात कर लेते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। देखिए, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? तो बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब, बाजार की दशा जैसे ही वहाँ में उत्पादन की वृद्धि हुई, यहाँ पर क्या होगा? मूल्य में कमी हो जाएगी। मूल्य में कमी होगा, फिर वहाँ पर उत्पादन कम कर देगा। इस तरह से क्या होगा? बेरोजगारी, वहाँ पर जो व्यक्ति है वो बैठे रह जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। शहरी बेरोजगारी क्या है? तो शहरी क्षेत्र में प्रायः खुले किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें औद्योगिक बेरोजगारी तथा शिक्षित बेरोजगारी को सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी क्या है? तो जितने भी पॉइंट हम दे रहे हैं कि सबसे पहले आप पॉइंट को याद कर लेंगे, उसके पश्चात आप डिटेल लिख सकते हैं। तो इसको सिर्फ आप लोग अभी सुनेंगे, आपको पॉइंट याद करके रखना है। इसे कृषिगत बेरोजगारी भी कहा जाता है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के क्या कारण है? तो इसका कारण हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के कुछ विशेष कारण है, जो कि इस प्रकार है। इसका डिटेल मैं नहीं इसमें दे रहा हूँ, आपको मैं बता दूंगा, आप लोग सुनेंगे जरूर ध्यान से। ठीक है, पहला जो है इसका विकासात्मक कार्यों की धीमी प्रगति, यानी कि सरकार द्वारा जितने भी योजनाएं बनाए जा रहे हैं विकास के लिए, वो सब उसका जो कार्य, जो भी योजना बना रहे हैं, पंचवर्षीय योजना चल रहा है, फिर भी उनका जो रफ्तार होनी चाहिए वो रफ्तार नहीं है, जिसके वजह से हमारा जो है बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। अगर उस रोजगार को, उस योजना को अगर स्पीड किया जाए, उसको गति दिया जाए, तो इसमें कमी आ सकती है। अगला जो है विश्वविद्यालय प्रदत्त डिग्रीधारियों की संख्या में वृद्धि। कहने का मतलब, विश्वविद्यालय हर साल क्या होता है कि आप डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन पास कर जाते हैं, या तो उससे ऊपर रहते हैं या उसमें जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक डिग्री हो जाता है, और डिग्री हो जाने से आप डिग्रीधारी बेरोजगारी कहलाने लगते हैं, क्योंकि आप वो काम नहीं करेंगे जो काम
सिंपल आदमी करते हैं तो भी आप बैठे रह जाएंगे और आप बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि आपकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारे डिटेल आप लिख सकते हैं। अगली जो पॉइंट है, आर्थिक साधनों का अपूर्ण उपयोग। देखिए, आर्थिक साधन जितने भी है उसका सही से उपयोग नहीं हो रहा है। यानी कि प्राकृतिक में जितनी साधना है, हमारे जो भारत देश है उसमें प्राकृतिक जो संसाधन है, साधन है, वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, किंतु इसका जो साधन का उपयोग जो है सही मायने में, सही उपस्थिति में मतलब नहीं हो रहा है। यानी कि उपस्थिति होने के बावजूद भी हम लोग बहुत पीछे है, उसका यूज सही से नहीं कर पा रहे हैं। ये कारण आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। अगला जो है, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण का अभाव। तो ये जो है बड़े पैमाने पर हमारे देश में पंचवर्षीय योजना लगाने के पश्चात और औद्योगिकरण को बहुत विकास दिया गया, परंतु जो विकास होना चाहिए, यानी कि औद्योगिकरण का जो सभी जगह प्रभाव होना चाहिए, उसका विकास बहुत तीव्र होना चाहिए, जो कि नहीं है, जिसके कारण देश में बेरोजगारी की समस्या बनी है। अगर इसको हम रफ्तार पकड़ते हैं तो भी हमारे बेरोजगारी की समस्या कमेगी। लघु उद्योगों का पतन, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि लघु उद्योग जो है बहुत से कारखाने, बड़े बड़े मशीन आ जाने से, या विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय बहुत से लघु उद्योग बने हुए थे, जो कि ये समाप्त हो गया, जिसके कारण वहाँ के लोग जो है वो बेरोजगारी की समस्या में फंस गए हुए हैं। जमींदारी की समाप्ति, यानी कि पहले के लोग जो भी जमींदार प्रथा था, तो पहले जमींदार लोग अपने आसपास कुछ लोगों को रखते थे, जिसको लठैत बोलते हैं या कुछ भी बोल लीजिए, वो अपने पास रखते थे, जो कि अभी नहीं रख पा रहे हैं। यानी कि वो जो व्यक्ति है वहाँ से चले गए और विवश है काम के लिए। तो इस तरह से भी ये बेरोजगारी का ही एक समस्या है। देश विभाजन, तो आप लोग जानते होंगे कि हमारा जिस समय देश का विभाजन हुआ उस समय पाकिस्तान से बहुत से लोग यहाँ पर आए थे, जिसमें क्या हुआ कि पश्चिमी क्षेत्र से और पूर्वी पाकिस्तान से भी बहुत से लोग आए, लाखों के संख्या में आए, जो कि हमारे देश में उस समय भी बहुत मतलब स्थिति दयनीय था, और वो उन लोगों को आ जाने के कारण भी और ये जो बेरोजगारी की समस्या है वो बढ़ गई थी। छटनी कहने का मतलब जितने भी युद्ध के समय में जितने भी छोटे छोटे विभाग की स्थापना किया गया था, जैसे कि ये रहेगा, ये अपना पद एक तरह से क्रिएट करके विभाग बना लिया हुआ था। युद्ध समाप्ति हो गया, उसके पश्चात उसका छटनी यानी कि सारा हट गया, वो सब उस सिस्टम को कौन चलाएगा, तो वहाँ के जो व्यक्ति है वो भी बेरोजगार हो गए। अगला जो है, आधुनिकीकरण एवं विवेकीकरण के दोषपूर्ण प्राकृतिक, यानी कि आधुनिकीकरण जो हम लोग कर पा रहे हैं उसका विवेकीकरण दोषपूर्ण जो है उसका क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। इसमें क्या है कि आधुनिकीकरण से, नए नए मशीनों के तकनीकों से आ जाने से बड़े बड़े उद्योगों में वहाँ की मतलब जो मजदूर है उसको बैठना पड़ जाता है, यानी कि वहाँ पर सारा कार्य क्या कहते हैं मशीनों द्वारा हो पाता है, जिसके कारण लोग जो है बेरोजगार की समस्या बढ़ती जा रही है। तो विवेकीकरण ये दोषपूर्ण प्राकृतिक है, यानी कि विवेकीकरण ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसका इस्तेमाल होते रहेगा और आगे ये चलता रहेगा। तो इसलिए ये भी विकास भी जरूरी है, परंतु आप उसके सिस्टमैटिक को विवेकीकरण का यूज करेंगे, दिमाग का यूज करके उसको सही से इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बेरोजगारी को दूर करने में सहायता करते हैं। तो अगला जो है, लागत एवं मूल्य समायोजन का अभाव। तो वही बात जो पहले ही बता चुके हैं कि अगर लागत और मूल्य में अगर समायोजन में दिक्कत होगी तो क्या होगा, उत्पादन में धीमी आएगी, गति में धीमी आएगी, जिसके कारण वहाँ पर जो भी लोग हैं उनका काम बंद हो जाएगा और कुछ दिन के लिए वो भी बेरोजगार रह जाएंगे। इस तरह से आप बेरोजगार को बढ़ा सकते हैं अगर इसको समायोजन अगर सही ढंग से करते हैं तो। अगला जो पॉइंट है वह है, बेरोजगारी दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय क्या कर सकते हैं। तो देखिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत से उपाय हैं, जो कि मैं इसमें नहीं लिखा हूँ परंतु आपको बता रहा हूँ। घरेलू जितने भी ग्रामीण उद्योग है, दूध पालन है, मुर्गी पालन है तथा कृषि से संबंधित अन्य उद्योगों को
के उत्पादन एवं परिष्करण की संगठन व्यवस्था में सुधार किया जाए। यानी कि जो भी आपके अगल बगल में दिखता है उस सब में क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। छोटे से लघु उद्योगों का विकास करना चाहिए। उसके पश्चात क्या है, कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान देना चाहिए। उसमें नए नए तकनीकी का उपयोग करके, नए नए बीज का उपयोग करके उसको क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। और इससे क्या होगी, उत्पादन बढ़ेगी, जिससे कि रोजगार मिलेगा। फिर है अगर इसमें और सुधार मतलब कि और पॉइंट जो है वो हो सकता है कि लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और सड़क का निर्माण, गृह निर्माण, ये सब कार्य को भी बढ़ावा दिया जाए। जलापूर्ति हो गया, प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग हो गया, इस सब को विकास पर बल दिया जाए। और सबसे ज़्यादा है कि शिक्षा पर बल दिया जाए, ताकि सभी क्षेत्र में वो शिक्षित व्यक्ति कोई भी कार्य करने में निपुण हो जाए। तो इस तरह से बेरोजगारी को हम कम कर सकते हैं। अगला जो अगर हम लोग सोचें तो शहरी क्षेत्र में के बेकारी को यानी कि दूर करने के लिए उचित औद्योगिक क्षमता एवं विदोहन किया जाए ना, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। और इस तरह से भी आप लोग बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। फिर है बीमार सूची। बहुत से उद्योग जो है बहुत समय पहले बंद है, उसको क्या करना चाहिए, विकास करके उसमें कुछ पूंजी लगा करके उसको स्टार्ट करवा देना चाहिए सरकार की सहायता से, और खुद बड़े बड़े लोगों की सहायता से उसको स्टार्ट करने से आप बेरोजगार को कम कर सकते हैं और इसमें यह लाभपूर्ण होगा। फिर अगला अगर आप लोग सुनेंगे तो अगला पॉइंट जो है, अगला जो पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों को चाहिए कि कार्य सुविधा बढ़ाने वाले योजना बनाए, जिससे लोन दिया जाए और रोजगार में वृद्धि किया जाए। अगला जो है आप ये व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार किया जाना चाहिए, यानी कि व्यवसाय किस तरह से बढ़ाया, क्या करे, इस शिक्षा को जोर देना चाहिए, ताकि बहुत से लोग व्यवसाय की ओर वृद्धि कर सके और रोजगार अपना खुद पा सके। अगली जो है बेरोजगारी के सबसे बड़ा कारण है ऊंची जन्म दर, जो कि आप उसको नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं तो मैं पहला ही वीडियो में बता चुका हूं। अतः फिर भी हम लोग उसको परिवार नियोजन कार्यक्रम से सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कि उनमें से जनसंख्या को अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बेरोजगारी से दूर हो रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत से उपाय कर सकते हैं, जो इसमें एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे कि गांव घर में मौसमी ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है रोजगार, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मौसमी रोजगारी चलता है, बेरोजगारी चलता है, तो उसमें मौसम के हिसाब से कुछ दिन समय में उनको रोजगार नहीं मिल पाता, उस समय उनको अनाज दिया जाता है ताकि कुछ अनाज उसको हेल्प कर सके और रोजगार को पूरा कर सके और कम कर सके। पूरा तो होगा नहीं, तो कहने का मतलब पूरी तरह से आप देखेंगे कि इसकी विशेषता अगर देखेंगे तो आप डिटेल में देख सकते हैं। उसकी विशेषता है कि मजदूरों को कम से कम इतना अनाज दिया जाना चाहिए कि जिससे उनके परिवार की स्थिति में मतलब बना रहे, है ना। इस कार्यक्रम का संचालन केंद्र द्वारा होता है, ठीक है। तो इस पर डिटेल अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लेंदी हो रही तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि मैं इसको बंद करता हूँ, यानी कि आप लोग इसको डिटेल में बहुत चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसलिए बहुत बड़ी बातें इससे हो सकती है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और सुनते रहेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे, ताकि पॉइंट को आप ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।